बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आजकल एक बात बहुत ज़ुबान आम है कि नया कोरोना आ रहा है और जो अफ्रीका से शुरू हुआ, और कहते हैं कि ये जो पहला कोरोना था जिसकी वेव्स आई उनसे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और मुहलिक होगा और बहुत शिद्दत से लोग इसका लुक़मा बनेंगे। और ये बहुत खौफ बड़ी स्पीड से फैल रहा है और ये ख़बर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो वबाई अमराज है इनको कहाँ से पढ़ा जाता है। दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले ये देखें कि वो वबाई अमराज जो पूरी दुनिया में फैलते हैं उसको सैटर्न से पढ़ा जाता है, और जो अमराज पूरी दुनिया में फैलाव का बायस बन रहे हैं उनको जुपिटर आकर सपोर्ट करता है। तो इसीलिए सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाता है। अगर आपने देखा होगा तो कहा जाता है कि जुपिटर इज़ द लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस, खुशहाली, बढ़ोतरी, बेटरमेंट। इंसान की बेटरमेंट क्या है? जब इंसान सांस लेता है तो उसका सीना फूलता है और फिर सुकड़ता फूलता है, सुकड़ता फूलता है। ये उसकी ज़िंदगी में फैलाव का एक आंसर है। इसको डील करता है जुपिटर। लंग्स, चेस्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है और वो तमाम जगहें जो ठंडी हैं उनको जुपिटर डील करता है। क्योंकि अवाम में ये बहुत स्पीड से फैलता है तो अवाम को सैटर्न से पढ़ा जाता है। बहरहाल इस पर हम दो तरीके से बहस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पिछली लहर आई थी उसका हमने क्या कहा था। उसके बारे में मैंने हमेशा ये कहा कि ये जो लहर आई है ये सारी दुनिया को इफ़ेक्ट करेगी, लेकिन पाकिस्तान को उस दर्जा इफ़ेक्ट नहीं करेगी जिस दर्जा करनी चाहिए। अगर आप देखें पाकिस्तान और इंडिया में एक सरहद का फासला है, और इंडिया की कंडीशंस क्या थी कोरोना के बायस और पाकिस्तान की कंडीशन क्या है। तो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पाकिस्तान एक ऐसी ख़ास जगह पर है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, जो सर्कमस्टांसेस आ जाएँ, एपिडेमिक्स आ जाएँ, वबाएँ आ जाएँ, बदकिस्मती आ जाए, कुछ भी आ जाए, उससे ये सारी चीज़ें आगे रुकेंगी नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखते हैं। जब आप पाकिस्तान का हॉरोस्कोप देखते हैं तो पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में सन, मरकरी, सैटर्न और वीनस लियो में, चौथे घर में केतु है विद जुपिटर, 10वें घर में राहु है, 12वें घर में मून और मार्स इकट्ठे हैं। क्लियर? तो जब भी असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट होता है, यानी कि सन अपने ही घर में हो और मून अपने ही घर में हो, ये डबल असेंडेंट पढ़ा जाता है। डबल असेंडेंट ये बात बताता है कि पैदाइशी तौर पर जिसका भी ये जाए, चाहे मुल्क है, कंट्री है, लोग हैं, वो बहुत स्ट्रांग है फिजिकली। ज़िंदगी में प्रॉब्लम सबको आती हैं लेकिन बाय बर्थ बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए जो अब नई कोरोना की लहर आई है, ये नई कोरोना की लहर इस वजह से आई है कि अभी सन ने ट्रांजिट किया है सेजिटेरियस में, जिसका लॉर्ड जुपिटर ऑलरेडी पहले से अफ्लिक्टेड है। तो इस वजह से इस ख़ास एरिए में या इस ख़ास मंथ में, और जब तक 22 फरवरी नहीं आ जाता तब तक थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, पहले कोरोना की भी और दूसरे कोरोना की भी। फिर अगर आप देखें इसमें डेंगू आ गया। डेंगू अगेन इंसान के फेफड़ों पर, लंग्स पर इफ़ेक्ट करता है और आदमी की बॉडी में जो बढ़ोतरी होती है, प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। फिर जुपिटर कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है। तो इसलिए ये बात याद रहे, ये जो नई कोरोना की लहर आई है, जुपिटर डील विद चाइना, जुपिटर डील विद जापान, जुपिटर डील विद ताइवान, जुपिटर डील विद हांगकांग, सैटर्न डील विद वेस्ट, गल्फ, और मार्स भी अफ्लिक्टेड है। तो इसलिए ये बात याद रहे कि जो अब टाइम शुरू हुआ है, ये जब तक 22 फरवरी यानी कि मार्च 2022 नहीं आ जाता तब तक फिर एक ऐसी ही लहर चलेगी जो पहले की तरह, जिस तरह इफ़ेक्ट किया था चाइना, गल्फ, ये जो सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान से वेस्ट में हैं, इनको, ईरान, अफ़गानिस्तान, इनको इफ़ेक्ट करेगी। लेकिन फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पोजीशन दोबारा से फिर ऐसी है कि ये जो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करने जा रही हैं ये बहुत इफ़ेक्ट नहीं होंगी। सो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कतई तौर पर
कि पाकिस्तान के लोग इस चीज़ से मुबर्रा रहेंगे या पूरे बच जाएंगे, लेकिन जितनी तबाही दूसरी जगहों पर होगी इतनी पाकिस्तान में नहीं होगी। और मुझे लगता है कि शायद ये जो बहुत वबा है ये पाकिस्तान को उतना इफ़ेक्ट ना करे। तो इसलिए ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में ही सन अफ्लिक्टेड रहेगा। देन सन जब भी अफ्लिक्टेड रहता है विद जुपिटर एंड सैटर्न, तो ईस्ट विच इज़ इंडिया अगेन इनके लिए क्रिटिकल टाइम होगा। सो इसलिए जो न्यू वेव ऑफ कोरोना है उससे एहतियात करें हर हाल में। जिन्होंने वैक्सीन लगाई हुई हैं वो भी केयर करें, जिन्होंने नहीं लगवाई वो लगवाएं ताकि सिक्योर हो जाएं और आपको ये डाउट ना रह जाए कि आपने पूरे तरीके से कॉशंस नहीं लिए थे जिनकी वजह से आपको ये इफ़ेक्ट कर गया। सो इसलिए बेहतर यही है कि जितना अपने आप को सेव कर सकते हैं करें। लेकिन जो फाइनल वर्डिक्ट है वो ये है कि ये वेव भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शदीद इफ़ेक्ट नहीं करेगी और पाकिस्तानी लोग इससे किसी न किसी तरीके से बचे रहेंगे। ये अल्लाह की मर्ज़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर सेंड करें। हमेशा की तरह जो सवालात आपको समझ नहीं आते हैं पामिस्ट्री से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, हम उनके जवाब देने के लिए पाबंद हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।